बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस घर में बिल्ली बच्चे पैदा करती है उस घर में क्या होता है? क्या वो घर अमीर हो जाते हैं या उस घर के किसी फर्द की मौत होने वाली होती है या उस घर का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला होता है? आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी ही औरत का वाकया बताने जा रहे हैं जिसके घर में बिल्ली ने बच्चे पैदा किए। फिर उस औरत के साथ क्या हुआ आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। मेरा नाम कलसूम है। मेरा तल्लक एक गरीब इलाके खैरपुर से है। इस इलाके में हर तरफ गुर्बत का समा है। इस इलाके में ऐसे ऐसे लोग आबाद थे कि अगर वो सुबह का खाना खा लेते तो शाम को उनको फाका करना पड़ता। ये लोग वडेरों के घरों में काम करके रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेते। इस इलाके में ऐसे स्कूल भी हैं जहां बच्चों की तालीम की बजाय जानवरों को बांधा जाता है। उन वडेरों की ये सोच है अगर ये बच्चे तालीम हासिल कर गए तो हमसे आगे निकल जाएंगे और हमारी गुलामी कौन करेगा। ये औरत बताती है कि मेरे वालिद ने बड़ी मुश्किल से तालीम हासिल करके शहर में नौकरी हासिल की। वालिद ने शादी भी अपनी पसंद की लड़की से की। मेरी अम्मी को गांव में रहना पसंद नहीं था, इसलिए वो गांव को छोड़कर शहर चले गए। मेरे वालिद जब भी गांव में दोस्तों से मिलने जाते तो मुझे अपने साथ लेकर जाते, क्योंकि मेरे दादा दादी को मेरा बहुत इंतजार रहता। मैं अपने वालिद के साथ जाती, एक हफ्ता तक वहां क्याम करती। गर्मियों के दिन थे, मेरे वालिद शहर जाने लगे तो मेरी दादी दादा ने मुझे अपने पास रख लिया। मेरे दादा का शुमार इस गांव के बड़े जमींदारों में होता था। हमारी जमीन दूर दूर तक फैली थी जिसमें हर तरह की सहूलियात मुयस्सर थी। मैं गांव में आकर खुश रहती, मगर गांव की बातें मुझे बहुत परेशान करती। गांव के लोग तालीम याफ्ता ना थे। ये लोग मन गढ़ंत कहानियां बनाते और इन्हें मशहूर कर देते। इन लोगों का इन कहानियों पर यकीन होता। इस गांव में एक बात मशहूर थी जो आजकल इन लोगों की जुबान पर ज़दे आम थी। वो ये थी कि जिस घर में बिल्ली बच्चे पैदा करती है उस घर में एक अजीब वाकया रूनुमा होता है। शुरू में मुझे ये बातें झूठ लगती, मगर जब मैंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। कलसूम कहती है कि ऐसी बहुत सी कहानियां मैंने सुनी, मैंने पढ़ी, लिहाजा मेरा इन बातों पर जरा भी यकीन ना था। हमारी हवेली की मुलाजमा रोजाना कोई ना कोई खबर लेकर आ जाती। हवेली की मुलाजमा को मिर्च मसाला लगा लगा कर सुनाती। गांव के लोग सीधे सादे होते हैं, लिहाजा वो औरतें भी उसकी बातों पर यकीन कर लेती। मैंने यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की, इसलिए मुझे अच्छे बुरे की तमीज थी। मैं तमाम इंसानों को बराबर समझती थी, लिहाजा मैं सबके साथ मिलकर रहती। हमारी हवेली में एक ऐसी बिल्ली थी जिसका रंग सफेद, उसकी एक आंख सब्ज और दूसरी नीली थी। इस बिल्ली की खूबसूरती देखने के काबिल थी। जो भी आदमी इस बिल्ली को देखता वो बिल्ली की तरफ खींचा चला जाता। इस बिल्ली की आंखों में ऐसी कशिश थी कि देखने वाला पुकार उठता। बेशक अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरत चीजों को पैदा करता है। इस बिल्ली को हमारे घर में काम करने वाली एक औरत से लगाव था, इसलिए ये बिल्ली ज्यादातर उसी के घर में रहती। इस औरत का नाम नाजिया था। ये औरत इंतहाई गरीब और हालात की मारी थी। इस औरत के 4 बच्चे थे। जब ये बच्चे 5 साल के होते तो चलने से माजूर हो जाते। इन बच्चों को एक खास किस्म की बीमारी थी जो कुछ अरसा के बाद इन्हें अपाहज कर देती। इन हालात की वजह से ये औरत और भी परेशान रहती थी। जब इसकी बच्ची को ये बीमारी लगी तो उस औरत की रातों की नींद उड़ गई। उस औरत ने इलाके के तमाम हकीमों को अपने बच्चों को दिखाया, मगर कुछ अफाका ना हुआ। बिला आखिर नाजिया और शौहर ने हालात से समझौता कर लिया। एक दिन मैं उनकी इयादत के लिए दादी के साथ कलसूम के घर गई। उन सब बच्चों को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि तमाम माजूर बच्चे घर के सेहन में पड़े थे। जिस औरत के 4 बच्चे माजूर हों उस औरत की क्या जिंदगी है। ये तमाम बातें मेरे दिमाग से दिल में उतरने लगी। मुझे इन बच्चों को देखकर बहुत तरस आया और मैं रोने लग गई। मुझे कलसूम और उसके शौहर पर भी बड़ा तरस आया। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि जब मैं कलसूम से बातें कर रही थी तो उसकी जुबान से एक मर्तबा भी नाशुक्री का लफ्ज ना निकला।
ये लोग दिन रात अपने बच्चों की देखभाल करते। इनके घर गरीबी इंतहा को पहुंच चुकी थी। ये लोग हवेली से बच्चा कुचा खाना लेकर आते और बच्चों को खिलाकर अल्लाह की फर्मा बरदारी करते। ये 4 बच्चे उनके घर में जिंदा लाशें थी। ये बच्चे अपने वालिदैन की परेशानी को देखकर कहने लगे, हम मजदूरी की वजह से अपने वालिदैन पर बोझ हैं। हम ना जिंदा में शुमार होते हैं और ना ही मुर्दा में। ये अपनी बेबसी को देखकर आसमां की तरफ नजर उठाते और अल्लाह से दुआ करते, इससे अच्छा था कि हम मर जाएं। कलसूम ये अल्फाज सुनकर बच्चों से कहती, अल्लाह की नाशुक्री ना करो, अल्लाह ने चाहा तो हमारे हालात भी बदलेगा। तब अकरम अपनी बीवी की तरफ नम आंखों से देखता और अल्लाह से दुआ करता, या अल्लाह मेरी बीवी की दुआ को कबूल फरमा। एक दिन ये खूबसूरत बिल्ली उनके घर आई। अब बिल्ली सारा दिन उनके घर रहती, उनके बच्चों से खेलती। ये बिल्ली हामला थी। कलसूम अपने बच्चों के खाने में से कुछ खाना इस बिल्ली को देती। कलसूम के बच्चे भी इस कदर साबर थे कि जब बिल्ली अपना हिस्सा खाकर उनकी चारपाई के नजदीक जाती तो वो उस हिस्से में से कुछ हिस्सा इस बिल्ली को डाल देते। हामला होने की वजह से ये लोग हर लिहाज से बिल्ली का ख्याल रखते। एक दिन बिल्ली ने सफेद रंग के 4 बच्चों को जन्म दिया। उसी दिन कलसूम का छोटा बच्चा मोजजाती तौर पर उठकर चारपाई पर बैठ गया। जब कलसूम को इस बात का पता चला तो उसकी खुशी की इंतहा ना रही। वो हर जगह से नाउमीद हो चुके थे, मगर अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। अकरम ने अपने हाथों से अपने बेटे को खड़ा किया। दोनों मियाँ बीवी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उस बेटे का यूं चलना दूसरे भाइयों के लिए भी उम्मीद की किरण साबित हुआ। दूसरे भाई भी सोचने लगे, शायद हम भी चलने लगेंगे। जब गांव वालों को इस बात का इल्म हुआ तो तमाम लोग उसके घर इकट्ठे हो गए। जो भी उनके घर में आता तो सबसे पहले उसकी नजर बिल्ली के बच्चों पर पड़ती। उनके ठीक होने वाले बेटे का नाम अली था। वक्त गुजरता गया। अली को ठीक हुए 1 साल का अरसा हो गया। सफेद खूबसूरत बिल्ली फिर से उम्मीद से थी। इस दफा बिल्ली ने 5 बच्चों को जन्म दिया। कलसूम बिल्ली का ख्याल रखती कि शायद इसी की बदौलत अल्लाह हमारी दुआएं सुन रहा है। 2 दिन के बाद कलसूम ने देखा कि उसकी बेटी भी चारपाई से उठ खड़ी हो। कलसूम खुशी से चीख उठी। दोनों मियाँ बीवी की आंखों में आंसू आ गए। अकरम अपनी बीवी से कहने लगा, कलसूम तुम्हें इस घर में कुछ महसूस हुआ? जब बिल्ली ने पहली दफा बच्चों को जन्म दिया तो हमारे अली की टांगें ठीक हो गईं। अब दूसरी बार बच्चों को जन्म दिया तो हमारी बेटी ठीक हो गई। ये बिल्ली हमारे लिए खुशकिस्मत है। चनाचे कलसूम ने इस बिल्ली का और ख्याल रखना शुरू कर दिया। ये बात पूरे गांव में फैल गई कि कलसूम के घर में एक ऐसी बिल्ली है, जब वो बच्चों को जन्म देती है तो उसके बच्चे ठीक हो जाते हैं। कुछ लोग कहने लगे, ये बिल्ली नहीं कोई फरिश्ता है जो भेष बदलकर उनकी मदद कर रहा है। अब गांव वालों में से हर कोई चाहता था कि ये बिल्ली हमारे घर में आ जाए और हमारी कोई न कोई मदद हो जाए। वक्त गुजरता गया। बिल्ली ने दोबारा बच्चों को जन्म दिया तो कलसूम की बेटी की मौत हो। कलसूम डर गई कि कहीं मेरे दूसरे बच्चों को नुकसान ना पहुंचे, लिहाजा उसने बिल्ली को घर से निकालने का फैसला कर लिया। कलसूम ने उस बिल्ली को घर से निकाल दिया। तीनों हजरात, अल्लाह ताला अपने बंदे को आजमा कर देखता है। उसने कलसूम और उसके खामद को आजमा कर देखा, मगर वो उसकी आजमाइश पर पूरा नहीं उतरे। वो सोचने लगे, इस बिल्ली की वजह से हमारे बच्चे ठीक हो रहे हैं। ये हमारे लिए खुशकिस्मती की अलामत है। हालांकि उन लोगों को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था। या अल्लाह तू ही है जो हमें मुश्किलात से निकाल सकता है। उन लोगों ने अल्लाह को भुला दिया। फिर कलसूम ने रो रो कर अल्लाह से माफी मांगी। अल्लाह ताला ने उसकी तौबा को कबूल कर लिया। फिर उसकी तमाम औलाद ठीक हो गई।